तो आज और फाइनली अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का फाइनल एपिसोड आ चुका है। अगर इस शो के 10 नहीं 20 एपिसोड भी होते तो भी कम ही लगते हैं। लेकिन जिस तरह पिछला एपिसोड प्रिंस बेलौर की शॉकिंग डेथ पर खत्म हुआ था, इसी दर्द के साथ ये फाइनल एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत प्रिंस बेलौर के फ्यूनरल से होती है। सर डंक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो पूरे गिल्ट में हैं और सैड है। हमें लगता है कि प्रिंस बेलौर की मौत के लिए वही ज़िम्मेदार हैं। यहीं पर हमें लियोनेल बराथियन भी दिखते हैं, जो कि डंक के साथ बैठे हुए हैं। लियोनेल अपने मेस्टर से डंक के जख्मों का इलाज करवाते हैं और एक यहाँ एक बड़ा कनेक्शन बनता है जब मेस्टर पूछता है, "क्या तुम टार्थ गए हो?" अब टार्थ वही आइलैंड है जो जिसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था, जहाँ की वॉरियर थी ब्रियन ऑफ टार्थ और बुक के राइटर आर.आर. मार्टिन ने कंफर्म किया है कि डंक ब्रियन के एंसेस्टर हैं। अब डंक की हालत गंभीर है, मेस्टर सही से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो लियोनेल बराथियन उसे भगा देते हैं। फिर लियोनेल डंक से कहते हैं, "प्रिंस बेलोर की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई, इसलिए कि वोर्ड ने उन पर फ़ेवर नहीं किया था, क्योंकि वह अपने ही नाइट से लड़ रहे थे।" लियोनेल डंक को अपने साथ चलने का ऑफ़र देते हैं कि मैं तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार करूँगा और अगर नहीं आए, तो भाई की तरह ही नफ़रत करूँगा। इसके बाद हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। फ्यूनरल में हम बेला के बेटे वलार, प्रिंस मैनफ्रेड और बाकी फ़ैमिली को देखते हैं। यहाँ प्रिंस मेकार और उनके बेटे भी हैं। उसके बाद डंक वेलार से मिलता है। वेलार डंक से कहता है कि कितने ही वॉरियर्स अपने पिता के आर्मर में लड़ते हैं और मरते हैं, लेकिन कितने अपने बेटे के आर्मर में मरे होंगे? और फिर वो सवाल करता है, व्हाई डिड गॉड टेक माय फादर एंड लीव यू? डंक के पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन शायद यही जवाब ढूँढना उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। बलार डंक को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद जब डंक कैंप की तरफ जाता है, वहाँ उसे रेमंड मिलता है। डंक रेमंड को बोलता है कि सब उसे ही प्रिंस बेलोर की मौत का दोषी मानते हैं, लेकिन रेमंड कहता है, मैं नहीं मानता। रेमंड डंक के गले मिलता है और रेमंड डंक को अपना ग्रीन एप्पल वाला दिखाता है न और वो कहता है कि वह नया हाउस शुरू करेगा, क्योंकि उसके भाई ने उसे छोड़ दिया था। रेमंड अपनी वाइफ रोवन से मिलवाता है, लेकिन यहाँ डंक शॉक हो जाता है क्योंकि इसने रोवन को पहले मैनफ्रेड डंडरियन के साथ देखा था। रेमंड खुश है, उसे लगता है रोवन उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। डंक सच्चाई समझ जाता है, लेकिन रेमंड की खुशी देखकर चुप रह जाता है। अब प्रिंस मेकार के सिपाही डंक को बुलाते हैं। मेकार कहता है, लोग मुझे भी मेरे भाई की मौत का दोषी मानते हैं। किंग्सलेयर कहते हैं, और तुम्हें भी दोषी मानते हैं। मेकार बताता है कि उसने एरियन को ईस्ट भेज दिया है और उसका छोटा बेटा एगोन यानी एग डंक को पसंद करता है। मेकार ऑफर देता है, एग को अपना स्क्वाड बना लो, तुम उसे ट्रेन करो और मेरे सिपाही तुम्हें ट्रेन करेंगे। यहाँ पे डंक मना कर देता है और वो कहता है कि मैं प्रिंसेस से थक चुका हूँ। एग बाहर खड़ा सब सुन रहा होता है। यहाँ डंक एग के पास आकर बैठता है। फिर यहाँ से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ सर आयरलैंड और डंक उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। सर आयरलैंड अपने टाउन का ट्रेडिशन बताते हैं, जहाँ युद्ध पर जाने से पहले नाइट अपना कॉइन पेड़ में लगाता है और लौटने पर उसे निकाल देता है। वह पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन सिक्के लगाने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि युद्ध पर से बहुत कम सिपाही लौटते हैं। डंक पूछता है, आपने मुझे कभी नायक क्यों नहीं बनाया? क्या आपको लगा कि मैं आपको छोड़ दूंगा? सर आर्यन चुप हो जाते हैं और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वो मर गए हो, लेकिन अचानक वो फिर उठते हैं और कहते हैं, एक वॉरियर हमेशा अपनी कहानी खुद खत्म करता है। शायद उन्होंने डंक को कभी ऑफिशियल नाइट बनाया ही नहीं और शायद उनकी मौत भी उसी पेड़ के नीचे हुई है, क्योंकि हमने एपिसोड फर्स्ट में इसी पेड़ के नीचे डंक को सल एलन को दफनाते हुए देखा था। उसके बाद हमें प्रिंस बीसबरी का फ्यूनरल दिखता है, जहाँ एग और रेमंड के साथ बैठे हुए हैं और रेमंड की वाइफ रोहन भी वहीं है। यहाँ प्रिंस डैरन भी है। डंक डैरन के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे शराब माँगता है। प्रिंस डैरन डंक को कहता है कि मेरा भाई मॉन्स्टर नहीं है। उसके बाद डंक कहता है कि एग मॉन्स्टर नहीं है, सिर्फ़ एक बच्चा है। यहाँ डैरेन बोलता है कि मैं एग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिंस एरियन की बात कर रहा हूँ। जब वो छोटा था तो उसे फ़िशिंग पसंद थी, लेकिन सही गुरु ना मिलने की वजह से वो क्रूर बन गया। यहीं डंक को एहसास होता है कि अगर एग को सही मेंटर नहीं मिला तो वह भी एरियन की तरह बन सकता है। और सेम यही डर एग को भी होता है, क्योंकि जब एग शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसके बाल थोड़े बढ़ चुके होते हैं और उसे भी डर है कि वह भी अपने भाई की जैसा ना बन जाए।
वह एरियन को मारने के लिए एक चाकू लेकर चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे मेकार मिल जाते हैं। यहाँ डंक वापस मेकार से मिलने आ जाता है और मेकार से कहता है कि मैं एक को स्क्वायर बनाऊँगा लेकिन रॉयल लाइफ नहीं। हम कभी धर्मशाला में सोएँगे, कभी अस्तबल में तो कभी पेड़ के नीचे। मेकार मना कर देता है। मेकार कहता है मेरा बेटा प्रिंस है और वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता और वो मेरा आखिरी बेटा है। फिर डंक यहाँ से चला जाता है। रेमंड उसका गिरवी रखा हुआ घोड़ा छुड़ा कर लाता है। डंक वह घोड़ा रेमंड को ही दे देता है। फिर वहीं एग आ जाता है और वह झूठ बोलता है कि मेरे पिता ने मुझे आपके साथ भेज दिया है। दोनों घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ एग डंक से पूछता है कि अब हम कहाँ जाएँगे? तो डंक कहता है सेवन किंगडम में कहीं भी जाएँगे। फिर एग डंक को बोलता है कि सेवन किंगडम नहीं 9 किंगडम है। डंक कन्फ्यूज़ हो जाता है और यही शो का टाइटल भी चेंज हो जाता है। फिर हम एंड में देखते हैं कि सर डंक और एग घोड़े पर जा रहे हैं। फिर उन्हीं के पीछे सर आर्लन का घोड़ा भी दिखता है लेकिन वह अपनी दिशा बदल लेता है। यह एक सिंबल है कि डंक अब सच में नाइट बन चुका है। तो यह था अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के फाइनल एपिसोड का ब्रेकडाउन। आपको यह शो कैसा लगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।